जय माता दी। जब भी हमें कोई प्लांट ग्रो करना पड़ता है, जैसे कि कोई फ्लावरिंग प्लांट है हमारा, या फिर कोई वेजिटेबल है या कोई फ्रूट प्लांट है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है मिट्टी की। गार्डनिंग का शौक़ होते हुए भी हम उसे नहीं पूरा कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास मिट्टी नहीं रहती है और हम प्लांट ग्रो नहीं कर पाते हैं, जिसका रिज़ल्ट क्या होता है कि हम परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि मिट्टी नहीं है, अब हम प्लांट के लिए मिट्टी कहाँ से लाएं, और वो हमारा जो शौक़ रहता है वो पूरा नहीं हो पाता है। हम अगर अपने गार्डन में अगर मिट्टी चाहते हैं ढेर सारी, तो हम इन्हीं की जो हमारी ढेर सारी ये पत्तियां हैं, या फिर हमारे घर के आसपास कोई पेड़ लगा है जिसकी पत्तियां झड़ रही हैं, या फिर सबसे बड़ा है आपके पास कि आपके घर में अगर किचन का कचरा निकलता ही होगा, कोई घर ऐसा नहीं है जिसके घर में किचन का कचरा नहीं निकलता है, तो आप उस कचरे को स्टोर करके ढेर सारी उसमें मिट्टी बना सकते हैं और फिर आप उसमें ढेर सारी मिट्टी में अपने प्लांट ग्रो कर सकते हैं। चाहे वो वेजिटेबल प्लांट हो, चाहे फ्लावरिंग प्लांट हो, चाहे वो आप फ्रूट वाले प्लांट हो, तो उनको आप ग्रो करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। और साथ में क्या रहेगा कि आपको किसी प्रकार की मिट्टी भी नहीं लानी पड़ेगी बाहर से, ना ही कोई किसी प्रकार की खाद खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि किचन कंपोस्ट अपने आप में ही एक मिट्टी भी है और कंपोस्ट है, जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। और एक कंपोस्ट का रिज़ल्ट जो हमारी ऑर्गेनिक कंपोस्ट है, उसका रिज़ल्ट हमारे प्लांट की ग्रोथ पर बहुत अच्छा होता है, और उससे हम प्योर ऑर्गेनिक अपने घर में वेजिटेबल और फ्रूट ग्रो कर सकते हैं। तो उन्हें हम कैसे ग्रो करेंगे, उसका अगर हमें देखना है कि ये हमारी मिट्टी है, तो हमने भी ये मिट्टी अपनी किचन के कचरे से ही बनाई है। अगर आपको भी पता चले कि ये मिट्टी नहीं है, ये 100% किचन कंपोस्ट है, तो जो बिगिनर होते हैं उन्हें विश्वास ही नहीं होता है कि वो इस तरह से मिट्टी कैसे बना सकते हैं। मैं अक्सर कहती हूँ कि मैं मिट्टी बना लूँगी अपने लिए, अपने प्लांट के लिए, तभी मैं कोई प्लांट ग्रो करूँगी। तो जो बनाते हैं अपने घर में किचन कंपोस्ट से मिट्टी, तो उन्हें तो विश्वास हो जाता है कि हाँ बनती है, पर जो नहीं बनाते हैं तो उन्हें विश्वास नहीं होता। तो अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम आपको बिल्कुल इसी तरीका बता रहे हैं। वो है हमारा, देखिए ये ढेर सारा कचरा पड़ा है, और इसी कचरे से हम बनाएंगे ढेर सारी मिट्टी। इसके लिए मिट्टी बनाना बहुत आसान है। ये हमारा, आप समझ जाइए कि अगर हमारा ये 1 बोरी कचरा है, तो हम उसमें आधा बोरी हमें मिट्टी मिल जाएगी। तो क्या है कि अगर हमें अपने ही घर से खाद मिल जाए और मिट्टी मिल जाए, और हम ढेर सारी वेजिटेबल ग्रो कर लें। चलिए, अगर आपको नहीं पता तो आप सीखते हैं अब। उसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए पड़ेंगी, जैसे कि हमारा घर का जो किचन का कचरा है, आप इस तरह से इकट्ठा करके रख लीजिए। कुछ देखिए पुराना हो चुका है गल के, और ये मिट्टी की शक्ल लेने लगा है, और कुछ ताज़ा है हमारा। हम सब इसी तरीके से स्टोर करके रख लेते हैं कहीं भी, किसी बॉक्स में या फिर किसी बोरी में। फिर जब मुझे मिट्टी इसकी बनानी होती है, जब मुझे टाइम मिलता है, वैसे तो मैं रोज़ ही इसको इकट्ठा करके रख लेती हूँ, और फिर ढेर सारी मिट्टी बन जाती है। तो कैसे बनती है, आप इस तरह से स्टोर भी कर सकते हैं, और रोज़ चाहें तो रोज़ भी इसकी कंपोस्टिंग करते रहेंगे, तो धीरे धीरे वो कंपोस्टिंग आपकी तैयार हो जाएगी, क्योंकि इकट्ठा तो कचरा किसी के घर में नहीं निकलता है। आप देखिए, आपके लिए, उसके लिए हमें कुछ ज़रूरत रहेगी। अगर आपके घर में इस तरह से कोई भी मिठाई के डिब्बे पड़े रहते हैं, कोई भी कार्डबोर्ड का टुकड़ा पड़ा रहता है, जैसे गत्ते के टुकड़े ढेर सारे आपके घर में आते ही होंगे मिठाई के या किसी और चीज़ के, इस तरह से अगर आपके घर में भी आते हैं, तो फिर आप इनको अब फेंकना नहीं है, इनको बस इनको इकट्ठा करके रखना है। तो ये हैं। और हमारे पास अगर न्यूज़पेपर हैं, आपके बच्चों की कॉपियाँ किताबें जो आप रद्दी वाले को दे देते हैं, उनको आप देना नहीं है। आप इस तरह से उनका, जैसे कि हमारे पास न्यूज़पेपर है, आप रद्दी की कॉपियों का भी यूज कर सकते हैं या न्यूज़पेपर का।
अब हमें क्या करना है, हमें इन्हें छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है। छोटे छोटे आप देखिए कि मैंने इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, अपने गत्ते के टुकड़ों को भी और न्यूज़पेपर के टुकड़ों को। और अब हमें लेना है उसके लिए एक बकेट, जो आप बड़ी भी रख सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह से कोई भी घर में डिब्बा ख़राब पड़ा है या फिर कोई बकेट टूटी हुई है, अक्सर सभी के घरों में मिल जाती है बकेट टूटी हुई, तो आप उसका यूज अपने गार्डन में कर सकते हैं। और फिर आपने ढेरों उसमें वेजिटेबल और फ्रूट के लिए मिट्टी भी तैयार कर सकते हैं। तो मैं इसमें क्या करूँगी, आपको ही इस कचड़े में एक प्लांट ग्रो करके भी बताऊँगी साथ में। इसी कचड़े में कोई फंगस नहीं आएगा और बहुत अच्छे से वो चलेगा भी। तो आप चलिए, आप देखेंगे कि हम इस कचड़े में उस प्लांट को ग्रो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके चारों तरफ हमें होल करके रखना है। जिस तरीके से आप देखिए कि हमने इसमें होल करके रखा हुआ है। इसमें अगर हम होल करके रखते हैं तो इसका ड्रेनेज सही रहता है और इसमें काफ़ी पानी नहीं रुकता है। और आप देखिए कि इसमें कितना बड़ा होल करके हमने इसमें नीचे भी रखा है। अब हम इसको किसी भी सहायता से इस होल को ढक देंगे, जिसकी वजह से इसकी मिट्टी बाहर ना निकले, केवल पानी ही बाहर निकले। हमेशा जब भी हम मिट्टी तैयार करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि हम उसमें इस तरह से कुछ कार्डबोर्ड के टुकड़े इस तरह से उसमें भरना है सबसे पहले नीचे। और हमें ये क्यों भरना है, क्योंकि क्या है कि जब भी हम अपनी मिट्टी इसमें कोई कचरा भरते हैं तो अक्सर जब वो गीला रहता है और सड़ता है तो उसकी जो लिक्विड है, जो खाद है, वो बाहर निकल जाती है और उसमें कीड़े भी हो जाते हैं। अगर हमें अपने प्लांट में कीड़े नहीं चाहिए, केवल उसकी प्लांट की ग्रोथ अच्छी ही चाहिए, तो आप इस तरह से इसमें नीचे आप देखिए कि हमने इसमें कुछ गत्ते के टुकड़े डाल दिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम इसके ऊपर अब जरा सी मिट्टी इस तरह से, बस ज़्यादा नहीं डालनी है मिट्टी इसमें, बस इस तरह से 2 मुट्ठी मिट्टी का यूज ही करना है इसमें। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम इसमें ये वाला अपना कचरा, आपके पास कैसा भी कचरा हो, सूखा है, गीला है, कैसा भी कचरा है, आप सबका यूज कर सकते हैं। कोई भी पत्तियों का, कोई भी फलों का, किसी का भी आप कचरा इसमें यूज कर सकते हैं। उसका रिजल्ट आपको अच्छा ही आएगा। और जो आप देखें कि जो आपका ताज़ा वाला कचरा है वो आप नीचे रख दीजिए, और जो आप 2-3 दिन से स्टोर करके अगर रख रहे थे तो उसकी कंडीशन इस तरह से हो गई है, तो आप उसका यूज पीछे ऊपर कीजिए इसमें, इससे उसकी कंपोस्टिंग और अच्छे से हो जाएगी। आप इस तरह से और साथ में हम इसमें आपको एक प्लांट लगा कर भी बताएंगे। अब इतना भर गया तो फिर हम इसमें थोड़ी सी टुकड़े और डाल देंगे। इससे क्या होगा कि जो भी इसका लिक्विड निकलेगा ये सभी सोख लेंगी और इसमें एक भी कीड़ा आपको देखने के लिए भी नहीं मिलेगा। अब हम इसमें फिर से इसी तरीके से फिर से पूरा कचरा भर देंगे। अगर आप इस तरह से अपना बैग भरते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको खाद की ज़रूरत नहीं रहती है अपने प्लांट के लिए। आपको खाद करीब 1 महीने तक इसमें 1 साल तक आपको खाद नहीं डालनी पड़ेगी, क्योंकि क्या है कि जब ये सड़ जाएगी तो ये खाद ही का रूप लेने वाली है, इस वजह से। और अगर इसको आप कंपोस्टिंग बनाना चाहते हैं, जैसे कि खाद में कन्वर्ट करना चाहते हैं आप इसको, तो आप इसके ऊपर मिट्टी डालकर इसे छोड़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको केवल कंपोस्टिंग ही चाहिए, तो आपको क्या करना है कि इसके ऊपर
कुछ आप इस तरीके से, अगर आपके पास कोई भी सूखा मटेरियल है तो आप इस तरीके से उसके ऊपर थोड़ा सा डाल दीजिए। अगर नहीं है तो आप थोड़ा जो गोबर की कंडी रहती है उसको एक फोड़कर वो भी मिला सकते हैं, और नहीं है तो भी चलेगा। उसमें आप थोड़ी न्यूज़पेपर के टुकड़े, थोड़ी एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा और डाल दीजिए बस। और उसके बाद क्या करना है, बस मिट्टी को आपको अब इतना रखना है इसके ऊपर मिट्टी कि जिससे कि इसकी जो हमने जो पत्तियां हैं, जो भी इसमें कचरा डाला है, बस वो अच्छे से ढक जाए। देखिए अब इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर कोई भी आप सीड डाल सकते हैं, जैसे टमाटर है, मिर्ची है, धनिया है, पालक है, इनके सीड आप डाल दीजिए। जब तक सीड बनेंगे और उसके प्लांट ग्रो होंगे तब तक नीचे कंपोस्टिंग उतनी कंप्लीट हो चुकी होगी कि उन प्लांट को कोई भी बीमारी नहीं आएगी, और आपकी नीचे कंपोस्टिंग तैयार होती रहेगी। ऊपर आपका जो प्लांट लगाया आपने, जिसके सीड डाले हैं, वो ऊपर ग्रो होता रहेगा। और उसमें पानी आपको बस केवल इतना देना है, पानी का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। पानी आपको ज़्यादा नहीं देना है, बस उतना ही देना है कि आप समझ जाइए कि अगर आपके प्लांट थोड़ी से ऊपर हैं, मतलब 2-3 इंच के हैं, तो उनकी रूट्स भी 2 या 3 इंच से ज़्यादा की नहीं होंगी नीचे। तो बस इतना ही पानी देना है कि बस उनकी रूट्स तक ही पानी पहुँचे, नीचे तक पानी ना पहुँचे इसमें। क्योंकि अगर इसमें नीचे तक पानी पहुँचेगा तो फिर इसमें कीड़े हो जाएंगे, और 100% कीड़े हो जाएंगे। इस वजह से इसमें अगर आपको कीड़ा नहीं चाहिए कि इसमें कीड़े हों, तो फिर आपको इसमें पानी कम ही मात्रा में रखना है। अगर आपको इसमें कोई भी प्लांट नहीं लगाना है, कोई भी सीडलिंग नहीं करनी है, केवल मिट्टी बनाकर रखनी है, तो बस आप इसको इसी तरीके से छोड़ दीजिए। बस ऊपर से थोड़ी पानी स्प्रिंकल करना है, जिसकी वजह से जो ऊपर की मिट्टी है बस वो गीली हो जाए। ऊपर की मिट्टी में केवल नमी रखना है आपको, नीचे तक पानी नहीं पहुंचने देना है। बस आपने जो 1 इंच की परत लगाई है मिट्टी की, बस उसी के ऊपर आपको पानी छिड़कना है। और छिड़कना जब इसकी मिट्टी अच्छे से पूरी सूख जाए, तो आपकी ये कंपोस्टिंग हो जाएगी तैयार करीब 1 महीने में। 1 महीने बाद आप इसकी मिट्टी का यूज कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ मोटा कचरा बचा है तो आप उसको हटा दीजिए, और जिस तरह से हमने कंपोस्टिंग बनाई है वो कंपोस्टिंग में आप लगा दीजिए। और जो इसकी मिट्टी निकलेगी उसे आप पूरे दिन की धूप दिखाकर अगर उसमें प्लांट ग्रो करते हैं आप, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। बहुत अच्छी आपको कंपोस्टिंग मिलने वाली है, बहुत अच्छी किचन कंपोस्ट मिल जाएगी। उसमें आप किसी भी प्रकार का प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ना तो इसको ढकना है और ना ही कुछ, बस केवल आपको छाया वाली जगह पर रखना है। आपने ढक दिया है मिट्टी से, बस अगर आप ढकेंगे तो फिर इसमें कीड़े ऊपर से निकलेंगे या नीचे से निकलेंगे, और फिर आप कहेंगे कि हमारी छत पर पूरे में कीड़े ही कीड़े हो रहे हैं। तो अगर आपको कीड़े नहीं चाहिए तो आप इसमें ढकेंगे नहीं। मैं इसी तरीके से कंपोस्टिंग बनाती हूँ और अभी तक कोई भी कीड़ा नहीं हुआ। तो आपको कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं।